वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 15 विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं की करवाने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो अधातुओं के रासायनिक गुण रहने वाला है। इससे पहले हम वर्कशीट 14 कर चुके हैं। अगर चैनल में किसी को नहीं मिलती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, अधातुओं के रासायनिक गुण जैसा कि मैंने बताया आपको टॉपिक रहने वाला है। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था। हमने जिंक, आयरन, ठीक है, और हमने कॉपर के बारे में अच्छे से समझा था और कौन अभिक्रियाशील होता है कौन नहीं, ये जाना था। आज की जो वर्कशीट है वो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म से रिलेटेड है कि अधातुओं की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये अधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, अधातु ज़्यादातर जो है वो गैसेस में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये भौतिक होती है प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है। आज हम रासायनिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखते हैं। देखो, अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, हालांकि ये भी अधातु ही है, तो अधातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड बनाती है। और ये कह रहा है अगर सल्फर को हम जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलय किया जाता है तो वो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। बच्चों ध्यान से देख लो, यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल लिखा है। कई बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। जब हम सल्फ्यूरस की बात करते हैं तो H2SO3 होता है। ये दोनों में अंतर याद रख लेना। ठीक है, अब देखो ये जो बात बोली है वो लिखी भी गई है कि सल्फर में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये आपको अच्छे से इसके सिंबल भी याद कर लेना। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। देखो लिखा भी आ गया, H2SO3 है ना। कार्बन को जब ऑक्सीजन में हम मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जल में रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत कम आएंगे, बड़ी क्लासेस में भी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। ये कह रहा है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि ये जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे ये भी हमने ऑक्साइड देखा था ना ये। ठीक है, ये देखो जो हमने अभी ऑक्साइड की बात करी थी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बना था, है ना, अधातु ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखा हमने, है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड देखा। तो ये कह रहा है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्या ये अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो ये कह रहा है एक एक्टिविटी करते हैं, आप कोयला ले लीजिए, मतलब कार्बन ही होता है वो, लाल या नीले लिटमस पेपर का सूचक ले लीजिए, कांच का जार ले लीजिए। आपको मैंने बताया था ना भीमराव अम्बेडकर, अगर ब्लू से रेड हो जाए तो उसे एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ना लाल या नीला लिटमस पेपर ले रहे हैं, अगर हम नीला लेंगे, क्या लेंगे? नीला। अगर नीले से लाल हो गया तो इसका मतलब वो उसकी प्रकृति कैसे होती है? एसिडिक होती है। और अगर हमने ले लिया लाल और चेंज हुआ ही नहीं तो भी वो एसिडिक है, क्योंकि लाल है और अम्ल में हम लाल रंग डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा ना। ये देखिए, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड है, नीले से लाल हो जाए तो वो अम्ल है। ये याद रखना, भीमराव अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर हो जाता है इससे। और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाओ, फिर उसके ऊपर कांच का जार उल्टा रख दो, मतलब जब जल रहा होगा ना उसके ऊपर कांच का जार रख दो, जैसे आप ग्लास भी रख सकते हो। फिर उसमें से निकलने वाली गैस को इकट्ठा कर लो, फिर उस जार से में थोड़ा सा पानी डाल कर उसका पानी में घोलने का प्रयास करो। जो गैस है ना, जब काला काला हो जाएगा ना वो घुल जाएगा। तो मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाओ, फिर नीले और लाल सूचक को टेस्ट करो। हमने देखा कि वह ये जो पानी है ना और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो ब्लू से रेड हो गया तो एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अधातु होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय ज़्यादातर। ठीक है, अब जल से अभिक्रिया देख लेते हैं। एक अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती ज़्यादातर, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती है। मतलब ज़्यादातर तो अधातु पानी से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी अधातु होती हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं, इसलिए ऐसी अधातु को भी जल में रखा जाता है। यहाँ अधातु आएगा। देखो फॉस्फोरस है, ये बहुत सक्रिय धातु है, इसे वायु में खुला रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। बच्चों ये अधातु है, याद रख लेना, ये अधातु है, गलती मत करना। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय संपर्क को तोड़ने के लिए इसे जल में रखा जाता है।
क्योंकि जब पानी में रहेगा तो हवा के संपर्क में नहीं आएगा और वो आग लगने से बच जाएगा। और अगर आपने जैसे ही हवा में रखा है तो आग पकड़ लेगा। तो हमने क्या देखा कि अम्लों से अभिक्रिया अगर हम अधातु की करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते कौन, अधातु। और क्षारों मतलब जो कसैले होते हैं इनके साथ तो बहुत अभिक्रिया जटिल होती है। ठीक है, तो कुछ अधातुओं के नाम कौन से हैं? सल्फर है, कोयला है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है। देखो लिखा आ गया ना ऑक्सीजन, है ना। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने अलग से पेज पर आपके लिए कर रखे हैं, हालांकि सारे आंसर आपको खुद ही मिल गए होंगे। ठीक है, तो अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। देखो पहले का आंसर तो यही रहा, है ना। तो आप एक बार आंसर देख लो सारे। अब मैंने इतनी मेहनत से लिखे, अब नहीं दिखाऊंगा और उसी में दिखा दूंगा तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है तो आपके काम आ जाए तो अच्छा ही है ना। तो देखो ये बहुत सारी मैंने धातु लिख दिया, आपको केवल 4 लिखनी है कोई से भी, बाकी वर्कशीट में दे रखे तो वो भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये तो पहला हो गया। फिर फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है, ये भी वर्कशीट में ही है। हम वर्कशीट से तो पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका होता है, थोड़ा बच्चों को आइडिया मिल जाए इसलिए मैंने लिखा है ये कि फॉस्फोरस, एक मिनट, फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है और जल में रखने पर, यहाँ पर लगा लेना, रखने पर इसका संपर्क वायु से नहीं हो पाता है, यहाँ हो लिख लेना, हो पाता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। ठीक है, ये 2 अक्षर थोड़े पता नहीं कैसे रह गए होंगे, तो समझ गए ना बच्चों आप, यहाँ पर और यहाँ हो लिखना है और पूरा मैंने आपको समझा दिया है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले पे। तो आगे थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अधातु क्षार की प्रकृति कैसे होती है। अभी हमने पढ़ लिया अम्लीय होती है, अब आपको बताना है अधातु अम्ल से तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, गलत। अधातु की क्षार से अभिक्रिया जटिल होती है, सही। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार क्वेश्चन की तरफ भी ले जाता हूँ ताकि आप एक बार क्वेश्चन भी देख लें। जो ट्रू और फॉल्स है ना, तो उसका आंसर तो आपका यहीं पर ही दे रखा है, ये है ना क्वेश्चन, तो आपका यही दे रखा है, ये देखिए, है ना। तो सारा वर्कशीट में था, फिर भी आपके लिए मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है लिखना, बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है नोट करने में। तो आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।